begin with the methods of collecting primary data. Now there are basically 4 methods. The first one is direct personal investigation. I am giving you a short form, that is DPI, just to remember it, direct personal investigation, जहाँ पे मैं जाके directly investigation करूँगी. The next one is information through questionnaire and schedules. This can be known as in short form IQS. सिर्फ याद करने के पर्पस के लिए है IQS, विच इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल. यहाँ पे भी अंदर सब डिविजन होता है. आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो और आप इन्यूमरेटर को भी अपॉइंट कर सकते हो. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज विच कैन बी नोन एज ILS. ठीक है, याद करने के लिए हम इसको ILS बोल सकते हैं. इट हैज सब डिविजन जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हो सकते हैं एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी हो सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट है. तो हमने देख लिए 4 मेथड्स. अब इसके बारे में और डीप में पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट वन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. लेट्स रीड दिस वन. Under this method, the investigator collects data by having direct contact with the informant and conducts on-the-spot inquiry. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली जा रहा है, वो किसके साथ में कंडक्ट में आ रहा है, इन्फॉर्मेंट के साथ में, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ठीक है, और वो क्या करता है, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, जो हमारे घर पे डेटा पूछने आते हैं कोरोना वायरस के लिए या फिर सेंसस के लिए, ठीक है, वो आपके घर डायरेक्टली आके आपसे डेटा पूछ रहे हैं और आपने नोट डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो वो हो गई ऑन द स्पॉट इंक्वायरी. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज लेटर डाल के गए आपके घर के नीचे, पोस्ट डाल के गए और आप 3 दिन बाद आके पूछ रहे हैं कि इसको फिल करके हमको वापस दो. नहीं, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी होगी. द नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जा रहा है तभी डेटा कलेक्ट हो पा रहा है ऑन द स्पॉट. Contact the respondents and convince them in giving the information under study. इफ लेट्स से सेंसस तो सबको पता है कि होता है एवरी 10 ईयर्स में, तो सब इन्फॉर्मेशन देते हैं. कोरोना वायरस चल रहा तो सबको पता है कि नेसेसरी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, आप दोगे वो इन्फॉर्मेशन. बट इफ कोई एजेंसी आती है, कोई बड़ा बिजनेस हाउस आता है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आ रहा है आपके पास इन्फॉर्मेशन मांगने, ठीक है, घर पे नेसेसरी नहीं है, घर पे ही आ रहे हैं, आप कोई छोटा बिजनेस चलाते हो तो आपके पास में कोई बड़ा बिजनेस हाउस आ रहा है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन आ रहा है ना, तो वो आपको कन्विंस कैसे करेंगे, आपको आके ही कन्विंस कर पाएंगे ना. जब तक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आपको कन्विंस कैसे करेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो उनको, राइट. तो यहाँ पे वो आपको आके कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए, हमारे जो सर्वे है उसके लिए आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. The next is investigator has the opportunity of explaining the study and answering any query of the respondent. अगर आप मेरे सामने आए हो और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे कोई क्वेरी है, तो आप सामने खड़े हो, आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप सामने ही खड़े हो ना, तो मैं कोई भी क्वेरी आपसे पूछ सकती हूँ और आप मुझे तुरंत ही रिप्लाई कर सकते हो. इसी जगह पे अगर हम मेल पे कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं या मैसेज पे कर रहे होते हैं, इट वुड हैव टेकन टाइम. ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, आप कोई भी क्वेरी ऑन द स्पॉट आंसर कर सकते हो और आप अपना स्टडी एक्सप्लेन भी कर सकते हो. अगर आप कन्विंस कर रहे हो तो एक्सप्लेन करोगे पूरा कि क्यों हमें डेटा चाहिए, राइट. Then last one is the visual reaction of the respondent can provide supplementary information. विजुअल रिएक्शन भी बहुत मैटर करते हैं. फ़ोन पे कोई बंदा झूठ बोल रहा है, पता नहीं चलेगा आपको, राइट, लेकिन सामने खड़े होकर वो कहीं देख के झूठ बोल रहा था, आप फटाफट से पकड़ लेते हो उस चीज़ को, राइट. तो विजुअल रिएक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ तक हमने इसका मीनिंग समझ लिया. अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे. ठीक है, अब देखो ये चीज़ भी एक याद रख लो कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो सूटेबल कहाँ पे, जहाँ पे आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है, या फिर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ही चाहिए. ठीक है, आपको थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा या राउंड ऑफ फिगर्स नहीं चलेंगे. अब इसी बेसिस पे हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेंगे एक बार. द फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी, द सेकेंड इज रिलायबिलिटी, and the third is flexibility and the last one is suitable for all the types of question. आपने मीनिंग समझा, ये आपके लिए सारे समझना बहुत इजी है. सब हेड पॉइंट्स सबसे पहले बोला है ओरिजिनलिटी. मेरिट है ना आपके लिए, तो अगर आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा रखना है या फिर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए. तो बेटर है ना कि आप खुद जाके वो डेटा कलेक्ट करो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करो, है ना, मेल या टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर कोई भी और कोई भी और मेथड नहीं यूज़ करके ये वाली मेथड प्रेफर करो.
अगर आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो तो रिलायबिलिटी भी हो गई उस डेटा में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप क्वेरीज को आंसर कर सकते हो ऑन द स्पॉट, है ना, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको आंसर देने में तो उनको बता सकते हो कि क्या किस तरीके से आंसर देना है, राइट। तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर में लेट्स से उनका रिप्लाई जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप सामने जाते हो तो अब वो जो बोल रहे हैं आप नोट डाउन कर रहे हो, है ना। अगर आप उनको क्वेश्चनर भेजते हो लेट्स से, तो उसमें तो सिर्फ ऑप्शंस होते हैं ABCD, तो वो कैसे बंदा चूज करेगा अगर उनका आंसर कुछ डिफरेंट है। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है तो बेटर है कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑप्ट करो। ये हो गए आपके मेरिट्स। डीमेरिट्स देख लेते हैं। नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइड एरियाज में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ ना कुछ एरियाज मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आप पर्सनली जा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, वो जो बोल रहे हो आप नोट डाउन कर रहे हो, टाइम लग रहा है ना यार इस चीज़ में, तो ये क्या हो गया हमारा, टाइम कंज्यूमिंग। द नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव एंड द लास्ट वन इज ट्रेंड पर्सनल। अब ये दोनों रिलेटेड है आपस में। देखो सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि टाइम लगेगा, हर एक जगह जाना है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी लगता है। ट्रेंड पर्सनल, यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वो बायस नहीं होना चाहिए, उससे ये चीज़ आनी तो चाहिए ना, ये मेथड कंडक्ट करना उससे आना चाहिए। तो जब बंदा ट्रेंड होगा तो वो आपसे चार्ज भी करेगा, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव में इसका चार्ज भी जोड़ लो, है ना, ये आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये एक्सपेंसिव हो गया, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, तो ये हो गए इसके डीमेरिट्स। यहाँ तक हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन।